जनता काफ़ी खफा है। तो इस बार हुआ तो दिल्ली की जनता उन्हें इन चुनावों में सबक सिखा सकती है। कौन सुनेगा हमारा? हम सुनाना चाहते, कौन सुनेगा? सुनेगा कोई तो सुनाए, रो के बताएं, कैसे बच्चे पाले अपने, कैसे। केजरीवाल जब से 10 साल से आया पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया। पूरी दिल्ली में गड्ढे, रोज के आए दिन एक्सीडेंट, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अरविंद केजरीवाल वो तो उनका तो बात ही कुछ अलग है सर। इतना मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के फैन है? हाँ, हम तो फैन हैं सर। वो ही इस तरफ नहीं देखते, वो खुद को कहते हैं चाय वाला और दुनिया ऐसी कराए। नई दिल्ली के बाद अब हम आ चुके हैं कालका जी सीट पर, यानी कि एक हाई प्रोफाइल सीट से गए तो दूसरी हाई प्रोफाइल सीट पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है कालका जी। एक बार फिर वो अपनी चुनावी ताल यहां से ठोक रही हैं। कैसा माहौल है, कैसा काम है? आम आदमी पार्टी की हवा है या बीजेपी बाजी मार सकती है, या कहना चाहिए कांग्रेस इस बार कोई खेल कर देगी? बहुत ही स्पेशल सीट है, यहाँ के अपने मुद्दे हैं, लोगों की अपनी राय है, लोगों से जानते हैं कालका जी का कैसा सियासी माहौल इस बार रहने वाला है। अब कालका जी आ गए हैं तो लोगों से ही जानते हैं यहाँ के क्या मुद्दे हैं, आतिशी ने कैसा काम किया है, खुश हैं, दुखी हैं, क्या समस्या है। क्या नाम है बड़े भाई? अभय प्रकाश शर्मा। जरा इस बात पे प्रकाश डालिए, कालका जी में इस समय किसका माहौल है? आतिशी जी का, बीजेपी का, या कांग्रेस खेल कर जाएगी? नहीं जी, आतिशी तो नहीं आएगी, मुश्किल है। बीजेपी जीतने की चांसेस है बीजेपी के। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, कहना चाहते हैं कि आतिशी यहाँ से नहीं जीत रही? वो आतिशी जो है मैडम, वो हमारी विधानसभा से लड़ी थी पिछले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उन्होंने काफ़ी वादे करे थे। बहुत से ऐसे वादे थे जो आज की डेट में देखे जा रहे हैं जो पूरे नहीं हो पाए। उससे लोग और जनता काफ़ी खफा है। तो इस बार हुआ तो दिल्ली की जनता उन्हें इन चुनावों में सबक सिखा सकती है। तो ज़्यादा चांसेस बीजेपी के लग रहे हैं। केजरीवाल तो कहते हैं आतिशी बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, समझदार है। ऐसा है सर, हमारा गोविंदपुरी है। गोविंदपुरी में कम से कम 15-16 गलियाँ हैं, वो सारी खुदी हुई हैं। एक भी मतलब पहले प्लेन थी, सड़कें बनी हुई थी, लेकिन जब से उसमें पाइपलाइन का काम हुआ है उसके बाद से वो दोबारा बनी ही नहीं है। आप गाड़ी लेके जाओगे ना मोटरसाइकिल, बहुत गड्ढे हैं, जब से वो बना ही नहीं है। और वो जो जितने ही वादे किए, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, वो सब ऐसे ही है, बनाकर छोड़ दिया, वहाँ पे होता कुछ नहीं। देखिए यही होता है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बड़े मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज होती है और ऐसे ही वो प्रतिक्रिया देती है। कुछ और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। आप यहीं पे रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। कालका जी? कालका जी किसका माहौल है? आतिशी जी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि 10 सालों में केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। इस समय आतिशी यहाँ की विधायक है और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। 2 बार से प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को मिल रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल इस बार बीजेपी की होगी, क्योंकि यहाँ पे काम कोई सही ढंग से किया नहीं है केजरीवाल जी ने। अब तो आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है तो काफी काम हुए होंगे। कुछ नहीं हुआ, ये देख लिए वीरान जगह पड़ी हुई है, झुग्गी झोपड़ी में आते पूरी गंदगी फैली पड़ी हुई है। एक बार मैं चाहूंगा अंकुर ये इलाका दिखा दे, ये कितनी गंदगी, यहाँ पे देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है। एक मिनट जरा आइए अंदर, थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। हमें बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पे झुग्गियाँ थी जो अब गायब हो चुकी है, और कुछ और यहाँ पे लोग भी, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ये अच्छे नहीं हैं। इतनी गंदगी के बीच में अगर कुछ दुकानदार अपने सामान बेचने को मजबूर हैं, सवाल जरूर उठेंगे। लोगों से ही जानते हैं उनकी क्या राय है। आपका क्या नाम है? मेरा राममूर्ति। आप यही के रहने वाली हैं, कालका जी? हाँ, ले पकड़ो, ले पकड़। अच्छा ये बताइए, कब से यहाँ पे छोटी सी दुकान लगा रही हैं? बहुत पुरानी हो गई दुकान। बहुत पुरानी हो गई। हाँ। लेकिन इतनी गंदगी में क्यों बैठती हैं यहाँ पे, दिक्कत नहीं होती? क्या करूँ, बिछाने पर तो बैठ जाते, बिछाते क्या करूँ, सफाई तो है, कहूँ नहीं है सफाई। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी? मुझे तो कुछ नहीं दिया। केजरीवाल का पैसा आता है जो महीने के अकाउंट में महिलाओं का आता है? नहीं आता मेरे। अकाउंट बना हुआ है? हाँ, अब नया खुलवाया है। किसने खुलवाया है? मैंने खुलवाया है। कोई सरकारी सुविधा मिल रही है किसी की भी? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, ना राशन बटन आता। अच्छा, मोदी का राशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा मोदी का मुझे। नहीं मिल रहा? ना गैस चूल्हा, कुछ नहीं मिला मुझे लोगों को। अच्छा, मोदी का नहीं मिला। और केजरीवाल का? केजरीवाल को मिल चुका था उधर झुग्गियन में। किसने खुलवाया है? नहीं, नहीं मिला।
अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आतिशी जी का काम कैसा है, किसके पक्ष में माहौल है, यहाँ की समस्याएं क्या है। उन्हीं के मुंह से जानते हैं, खुद बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? आप बड़े भाई इतना बता रहे थे, बताइए एक मिनट। चलिए आप बताइए मैम, आप हमें कह रही थी कि आम आदमी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने कुछ दिया कि नहीं दिया? आज तक हमें तो कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं दिया? हमें तो कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमारी दुकानें चली गई, सब चली गए, बैठे थे रोड में भी बैठे, उसमें भी नहीं हमें बेचने खाने देते, भगा रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। बताओ क्या करें, हम कहाँ जाए? हमारे भी तो बाल बच्चे किसी से छोटे। शिकायत की कभी इस बारे में? शिकायत तो बहुत हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता। तो क्या करें हम? गरीब आदमी है, पढ़े भैया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इतना से ये लगा के बैठे हुए, इसमें भी नहीं कमा पा रहे हैं। बताओ क्या करें? कितना भागे, कितना दौड़े? 3 साल से दौड़ रहे हैं। जब 3 साल में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे के ले जाते हैं, सामान भी उठा के ले जाते हैं। जी ले जाते हैं, सामान जबरदस्ती नहीं दो तो हमारा सामान उठा के ले फेंकते हैं। क्या करें? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ कमा खाए? हमारे माँ रहते थे, हमारी झुग्गी तुड़वा दी। किसी नेता से कभी शिकायत की जो आते हैं यहाँ पे नहीं। इस बारे में? हर नेता जो कोई आता है, हम हर किसी से शिकायत करते हैं। बताओ किससे शिकायत करें जाके? कौन सुनेगा हमारा? हम सुनाना चाहते, कौन सुनेगा? सुनेगा कोई तो सुनाए, रो के बताएं, कैसे बच्चे पाले अपने, कैसे खिलाए उन्हें। यदि कोई सुने तो उसे बोले। हम तो हर किसी से सुनाना चाहते हैं। जो कोई यहाँ आता है, मीटिंग भी होती है, हर चीज़ होता है, हम हर किसी से कहते हैं भाई हमारी ऐसे ऐसे समस्या है, सुनो। नहीं सुनने के लिए तैयार है कोई। हाँ हम ये चीज़ कर देंगे, लेकिन नहीं कोई कर रहा। बैठे तो 3 साल से ऐसे दौड़ रहा है, भग रहा है, रो रहा है, पीट रहा है। कौन सुन रहा है हमें? कोई हमें खिला रहा है, पिला रहा है, कोई देने आ रहा। क्या करे? इसमें भी हमें कमा नहीं पा रहे। इतने सारे दुकानदार बैठे, सब सामान ले लेके चोर की तरह बैठे। हम चोरी कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं या जेब काट रहे हैं? कर क्या रहे हैं हम? जेब कतरे मजे में रहते, गरीब सताते हैं गरीब तो। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम महीने के अकाउंट में महिलाओं को पैसे देते हैं। आपको मिलते हैं कुछ? हमें कभी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। हम क्यों झूठ बोले? आज तक हमें कुछ नहीं मिला। जीतने के बाद देंगे। आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। दे रहे हैं कार्ड, बस ये ना जितवा दो, वो तब देंगे आपको 2100 रुपए महीने। जब कार्ड दे रहे हैं, 3 साल से भाग रहे हैं, दौड़। इनकी आंखों के आंसू बताने के लिए काफी है कि जमीन पर काम नहीं हुआ है। गरीब है, संघर्ष कर रही हैं, तो बता रही हैं कि क्या परेशानियां हैं। देखिए कालका जी के जिस इलाके में इस समय हम घूम रहे हैं, यहाँ पे कई गरीबों की दुकान है। यही के लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारी दुकान हटा दी है, दुकान तोड़ दी गई है। वो लगातार आतिशी जी से पूछना चाहते हैं हम जाए कहाँ पे, कहाँ पे जाके बिक्री करें, कहाँ अपना रोजगार ढूंढे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सुरना देवी। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप दुकान लगाती हैं? नहीं, भीख मांगती हूँ। ये क्यों मांगती हैं? मेरा दुकान था, सब तोड़वा दिया ना। किसने तोड़वाया? अब तोड़वाने वाला तोड़वा दिया। कभी शिकायत नहीं की जिसने तोड़वा दिया? और किससे शिकायत करूं? पुलिस वाला सब बोलता है कि पुलिस की यहाँ से तुम लोग भागो, यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। भैया तो किस चीज की दुकान लगाते थे आप? अरे खिलौना उलौना के। अच्छा, लेकिन अब कुछ काम नहीं आपके पास? नहीं। बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे, एक लड़का एक लड़की। स्कूल जाते हैं? नहीं। केजरीवाल कह रहे थे फ्री शिक्षा मिलती है सरकारी स्कूल में, आप लोगों के बच्चों को नहीं मिली? नहीं, मेरे लड़की को नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। अकाउंट में पैसा आता है केजरीवाल की सरकार का? नहीं, हमारे में नहीं आ रहा, हमारे में नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा हमारे। कभी कोई आया आज तक कि रजिस्ट्रेशन करवाना? कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया हमारे इसमें। कोई नहीं आया? नहीं भैया जी। तो फिर इस बार इतनी नाराजगी है तो किसको वोट करें? क्या लग रहा है इस बार आपको? देंगे ही नहीं हम किसी को वोट। हमारी जो कोई सुन नहीं रहा तो हम वोट ही नहीं देंगे। जब गरीब का कोई नहीं सुनता है तो कोई वोट दे के क्या करूँगी? गरीब पटरी पर आता है तो यहाँ से भी भगा देता है कि यहाँ से भागो, बाल बच्चा लेके भागो, जहाँ मन करे जहाँ रहो। गरीब में गरीबी पटरी में ही रह रहा है, जो ताजमहल में रह रहा है तो उसे घर हम लोग तो भीख मांग के खाती हूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ? अब आप लोग बताओ। अरे टीना खाई बना दो भैया हमारे। क्या तोड़ दिया आपका? वो देखो राजमहल, ये हमारा ताज। एक बार वो दिखाइए। वहाँ पे जो ऊपर टीनें लगी हुई थी वो सारी टीनें इस समय तोड़ दी गई हैं। इनका ऐसा आरोप है कि प्रशासन ने यहाँ पर आके इन लोगों को हटाया है यहाँ से। लेकिन एक बात बताइए, ये जो इलाका है ये वैध है कि अवैध इलाका है? हाँ बोलिए। ये डीडीओ में आता है, ठीक है ना। ये यात्रियों के नहीं है, ये इन्होंने कब्जा कर रखा है, गंदगी कर रखी है, यात्री को यूज करने नहीं देते। इस चक्कर में थोड़ी साफ सफाई के चक्कर में इसे हटाइए, पता है भैया, ठीक है। नहीं इंसान 40 साल से ऐसे नहीं रह रहा। जब गंदगी
गंदगी नहीं हुई, 3 साल से ना गंदगी कैसे हो रही है पहले ये बताओ। 40 साल बचपना बीत गया हमारा। ये बचपन देखिए, बीत गया। एक पक्ष की दो कहानियां होती हैं। हमारे को महिलाओं ने बताया उनकी दुकानें हटाई गई, उन्हें मौका नहीं मिलता यहाँ पे बैठने का। तो एक दूसरे शख्स ने हमें बताया ये डीडीए का इलाका है और यहाँ पे रहना अलाउड नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय जी यही के रहने वाले? हाँ, मैं यही कर रहने वाला हूँ। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने कब्जा भी कर रखा है और केजरीवाल की जो सरकार है ना, सब खत्म है पूरी तरीके से। आप गंदगी देखें, आप कालका मंदिर के चारों तरफ से आप देखिए कैसे लेटरिन पड़ी हुई है, चारों तरफ गंद मची हुई है। इतना ज़्यादा गंद मचा रखी है कि आप समझ सकते हैं पूरा सिस्टम फ्लॉप हो रखा है। केजरीवाल जब से 10 साल से आया, पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया। पूरी दिल्ली में गड्ढे, रोज के आए दिन एक्सीडेंट, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कह रहे थे कि आम आदमी मुख्यमंत्री बन गए, आम आदमी मुख्यमंत्री बन गए, तभी तो दारू बेच के पूरे देश में हंगामा कर दिया, जेल चला गया। हुआ क्या? यही तो हो रहा है। देखिए, कालका जी में अभी एक आपको गरीब बस्ती हम दिखा रहे थे, कई लोगों की समस्याएं आपको सुनाई। अब हम गोविंदपुरी इलाके में आ चुके हैं। यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। पतली गलियों से होकर हम गुजरे हैं, काफी ट्रैफिक जाम था, आसमान में तारों का जाल है। लोगों से जानते हैं उनकी क्या समस्या है, आतिशी का काम कैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। मोहम्मद भाई, ये बताइए, इस इलाके में आतिशी जो मुख्यमंत्री है अभी दिल्ली की, कभी दिखी हैं? हाँ, आज भी तो गई हैं। आज गई हैं? आज भी आई थी। कुछ बात हुई? नहीं, बात तो हम लोग काम में लगे हुए थे, निकल गई इधर से। निकल गई? कुछ जमीन पे उतरी, वो देखा उन्होंने यहाँ पे कैसा हाल है? हम लोग तो नहीं देख पाए, लेकिन आती रहती हैं इधर। तो आती रहती हैं? हाँ, आती रहती हैं। इस इलाके में कुछ समस्याएं लग रही हैं आपको? इतने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, कहाँ कोई समस्या तो नहीं कुछ दिख रहा। समस्या जो भी है सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। ट्रैफिक हमारे को काफी दिख रहा था, पतली गलियां थी। नहीं, अब तो ठीक है, फिर भी ठीक है। कुछ लोग हमारे को बता रहे थे कि यहाँ पे पानी भर जाता है बहुत जल्दी, सड़कें वगैरह खोद दी गई थी। क्या वो दिक्कत है? नहीं, अब तो मामला उसका सॉल्व हो गया। पहले था दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है, आतिशी जी ने अच्छा काम किया या इस पर परिवर्तन होगा? नहीं, काम तो ठीक ही किया है उन्होंने। काम ठीक किया है? अच्छा काम किया है। और बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं वैसे। लोकप्रिय नेता हैं जी, पकड़ भी है उनका। और अरविंद केजरीवाल? हाँ, वो तो उनका तो बात ही कुछ अलग है सर। इतना मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के फैन है? हाँ, हम तो फैन हैं सर। अच्छा लगता है? अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है। अच्छा काम भी करते हैं, लोगों का भी समस्या का हल भी करते हैं और समझते सोचते भी अच्छा है। अच्छा। बढ़िया नेता है अरविंद केजरीवाल। बढ़िया नेता है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। ये बीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या उसके बारे में ना पूछे तो अच्छा सर। हाँ, इतनी बुरी पार्टी है? नहीं, बुरी तो नहीं। बुरी क्या, मतलब जो ठीक है सही है। अब जो है केजरीवाल तो वो। क्या लगता है मोदी जी को लेके आपकी क्या राय है? क्या राय, वो तो अपना प्रधानमंत्री है तो उनका अलग स्टेटस है। ये तो यहाँ तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव है ना। बात तो सही है आपकी। हाँ। लेकिन जैसे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो लोग उनको मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे। इसलिए मैंने पूछा, केजरीवाल वर्सेस मोदी, तो ज़्यादा टक्कर का कौन लगता है? नहीं, केजरीवाल ही सही रहेगा। केजरीवाल है तो अच्छा है। केजरीवाल अच्छा है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि केजरीवाल का काम अच्छा है। आतिशी जी ज़मीन पे यहाँ पर आई हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, उनसे जानते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मेरा नाम अरबाज है। अरबाज भाई, ये बताइए, कितने टाइम से आपकी शॉप है यहाँ पे? मेरा हो गया कम से कम 10 साल भाई। 10 साल हो गए? तो 10 सालों में ये इलाका कितना बदल चुका है? जैसा था वैसे ही आज भी। मतलब अच्छे सेंस में कह रहे हो या कह रहे कि विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ भाई। नहीं हुआ? नहीं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ये आतिशी की? आतिशी की, हाँ। तो काम नहीं किया? काम कहाँ किया भाई, सब जैसे कल भी था वैसे आज भी रोड है, कहीं भी वैसे ही है। जैसे वो पहले था वैसे आज भी है। जैसे हम लोग पहले देखते थे वैसे आज भी देख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं देखा हमें। तो लग रहा था मुख्यमंत्री की कुर्सी है, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। नहीं, जो है वही है, आज भी वही है भाई। हम लोग इतने साल से जैसे देख रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं आज तक। चलिए, वहाँ परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या सीट पर परिवर्तन हो जाएगा? इस बार किसी और को मौका मिल सकता है फिर? भाई वो तो बात की बात है, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे केजरीवाल बनाम मोदी, जैसे बीजेपी, तो क्या लगता है रुझान किस तरफ ज़्यादा लग रहा है? भाई रुझान तो है केजरीवाल का तो है, लेकिन अभी बता नहीं सकते। लेकिन होना तो चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए फिर से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे काम किए हैं अभी। हाँ जी, केजरीवाल को फिर से आना चाहिए, किसको आना चाहिए? नहीं सर, मैं इधर का नया हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। कहाँ के रहने? मैं बिहार का हूँ, यहाँ पे भी नया आया हूँ। चलिए, बढ़िया बात है। वैसे ही बताइए, दिल्ली की राजनीति कैसी लग रही है?
अच्छी लग रही है सुनने, न्यूज़ में तो आता है, सुनने में सही सब लग रही है। कैसा मौसम है यहाँ का? ठंड लग रही है दादा आजकल? हाँ ठंड है, दिल्ली में ठंड है। दिल्ली में ठंड है? दिल्ली में ठंड है। कितने दिन हो गए आए हुए? हो गया 10 दिन। 10 दिन? हाँ। काम के लिए आए हैं या वैसे ही आए हैं? नहीं, काम के लिए आया था। काम के लिए आए हैं? हाँ, काम हम लोग का बंद है अभी, तो फिर वापस जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और बिहार में क्या चल रहा है आजकल? बिहार में ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है? हाँ। थोड़ा सा नीतीश जी का बता दीजिए, बड़ा पलटी पलटी मारते रहते हैं। उनका तो पलटू चाचा नाम पड़ा हुआ है शुरू से, तो अब पता नहीं आगे फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा। हाँ। चलिए देखिए, यही खूबसूरती है। दिल्ली में घूम रहे हैं, बिहार के लोग भी मिल रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा होगी। कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है दोस्त? अंशु कुमार। अंशु यही के रहने वाले हो? कालका जी? नहीं, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से ही हो? तो यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। अच्छा, काम कब से काम कर रहे हो? हो गया 5 साल। 5 साल हो गए। क्या लगता है इस इलाके में कुछ काम हुआ यहाँ पे? इतने दिनों से देख रहे हो। कुछ नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं हुआ? यहाँ पे मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, जो जैसे चल रहा है वैसे ही है। अच्छा, क्या दिक्कतें लगती है यहाँ पे? ऐसे मैं सर यहाँ फ्लैट में सामने रहता हूँ, अपना काम से काम मतलब है, बाकी तो इधर कोई इलाका नहीं है मेरे को। कोई पसंद वगैरह है? कोई नेता पसंद आता है? हमें पसंद आता है केजरीवाल। हैं? केजरीवाल पसंद है केजरीवाल पसंद है जी। क्या काम करते हो? हम प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम करते हो जी। केजरीवाल क्यों पसंद है? वो अच्छा काम करते हैं दिल्ली में और सफाई का ज़्यादा ध्यान देते हैं। सफाई का ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। यहाँ तो बड़ा कूड़ा कचरा हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है तभी केजरीवाल नहीं है ना, केजरीवाल नेता नहीं है ना अभी यहाँ पे। अरे आतिशी हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। तो अभी आएंगे तो वो सफाई पे ध्यान देंगे ना, अभी तो वो नहीं करवा रहे हैं ना। अच्छा जी। देखिए, कह रहे हैं आतिशी आएंगी तो यहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी। और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं। कालका जी में घूमते घूमते हम एक और नए इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ और लोग मिले हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जानते हैं कैसा माहौल है, क्या समस्या है, आतिशी जी ने काम किया है या नहीं किया है। क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह। ये बताइए, आतिशी जी आपके इलाके में आती है कि नहीं आती है? आते हैं। तो कैसा काम है उनका? बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम है? बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मतलब विकास से खुश है या कुछ शिकायतें भी हैं? शिकायतें होती हैं, थोड़ी बहुत तो होती हैं, सबको हैं। जैसे ये आपका कानून हो गया, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कानून तो केंद्र के हाथ में है। हाँ वो तो है ही है, मतलब उनके हाथ में नहीं है ना वो चीज़। अगर उनके हाथ में आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब उम्मीद आपको अरविंद केजरीवाल आतिशी से है? हाँ जी। और बीजेपी का कैसा हाल है यहाँ पे? बीजेपी का भी, उनका तो अभी अब क्या बताएं उनके बारे में। बताइए जो बताना चाहते हैं। नहीं ठीक है, ठीक भी है नहीं भी है, बिल्कुल ठीक कैसे नहीं है? मतलब शिकायत क्या है ये बताइए। शिकायत यही है कि सुनते नहीं है बीजेपी वाले प्रॉब्लम को, ये शिकायत है। अपनी गली नहीं बन रही इतने दिनों से, हमारी गली नहीं बन पा रही भाई। इतने दिन हो गए, आज करीबन 1-1.5 साल होने को आ गया है। 1.5 साल में अभी तक चाहे केजरीवाल हो यहाँ चाहे कोई भी हो, हमारी गली नहीं बन रही। पूरी मेन रोड है खाली पड़ी, पूरी मेन रोड टूटी पड़ी है, पूरी मेन रोड। वहाँ कुछ भी ये काम तो आतिशी जी का था। जिसका भी था आतिशी का था, जिसका भी था होना चाहिए था ना गली में काम, वो नहीं हुआ। उससे हम नहीं है कुछ भाई। मैं तो कह रहा हूँ वोट ही नहीं दूंगा मैं तो इस बार किसी को भी, चाहे आतिशी हो चाहे केजरीवाल हो। अपना वोट खराब कर काम नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई करेंगे खराब, और क्या करें, क्या कर सकते हैं वैसे में। मतलब नोटा पे डालोगे? लोटा पे डालेंगे बिल्कुल, लोटा। कुछ लोग कहते हैं नोटा पे वोट डालने से बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होके भी देखते हैं अभी कौन सा आबाद हो रहे हैं। अभी आबाद थोड़ी ना हो पा रहे हैं, तो एक बार बर्बाद होकर के देखते हैं कैसा लगता है। यार गलत बात थोड़ी। देखिए, लोग जब निराश होते तो ऐसी ही बातें करते हैं। वो कह रहे हैं हम अपना वोट बर्बाद करने को तैयार हैं, लेकिन चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, उनमें से किसी को वोट नहीं देना। कुछ और लोगों से जानते हैं उनके क्या मुद्दे। कालका जी के जितने इलाकों में हम जा रहे हैं उतनी समस्याएं सामने आ रही हैं। थोड़ा विकास, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी समस्याएं। कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? गोमती। गोमती जी कब से रहती हैं यहाँ पे? पता नहीं, मेरे को 40-50 साल हो गए। 50 साल में कालका जी का विकास कैसा हुआ है? ठीक है तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ ठीक कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, और है जब तो सभी कुछ है। मतलब सभी कुछ क्या लगता है? कुछ बताइए हमें भी। भाई दंगा लड़ाई दंगा होता रहता है, ऐसे ही दंगा होता है। वो तो होता है भाई, कितनी बार हो गया। अच्छा। हाँ बस यही हो रहा है, और क्या होता है या फिर। और तो सब गली में सब ठीक ठाक है, गली खराब रहती है, सीवर ठीक नहीं है। कभी आतिशी से मुलाकात हुई?
नहीं यहाँ तो किसी एक दिन केजरीवाल से हुई थी। केजरीवाल से हुई थी? क्या बोला केजरीवाल ने? नु कही थी गली ठीक है अम्मा, उनके हाँ ठीक है, सब टूटी फूटी पड़ी देख लो तुम। ये तो वादा खिलाफी हो गई। और ना फोटो भी खींच के लेके गए थे मेरी। देखिए केजरीवाल से मुलाकात हुई है, उनको बोला था सड़कें बनवा दो, लेकिन सड़क बनी नहीं है। कुछ और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम विशाल है। थोड़ा आगे आ जाइए विशाल, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, आप कब से रह रहे हैं विशाल यहाँ पे? मैं यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ। 6 साल से रह रहे हैं। इस इलाके की मूल समस्या क्या है? समस्या जाए कि ये गली कहीं बनी ही नहीं है वाली गली तो। अच्छा, और जो जितनी गली है सब में गेट लगे हुए हैं, इस गली में गेट लगा ही नहीं है। गेट नहीं लगा हमारी। क्या कारण है, क्यों नहीं लगा? ये पता नहीं, हम तो वहाँ बोल के भी आते हैं, यहाँ बोलने जाते हैं। कई बार हल्ला भी हुआ। हाँ, गली में चोरी भी होती है, गली में पानी बढ़ता है, बाइक खड़ी होती है। हमारी बाइक कई बार चोरी हो गई। अच्छा, बाइक चोरी हो गई? हाँ, 2-3 हो गई। 2-3 मतलब कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हाँ जी। और वैसे आतिशी का काम कैसा है? उनका अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, आतिशी वापस आएंगी या परिवर्तन हो जाएगा? ये तो मुश्किल है, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन हो जाएगा? हाँ। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन होगा कि क्या होगा। बताएंगे क्या चल रहा है गोविंदपुरी काल। हाँ जी भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, चंद्रकांत शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कालका जी का कैसा माहौल है? कालका जी माहौल सर वैसे ठीक ठाक है, बस गोविंदपुरी में थोड़ी गलियां वलियां थोड़ी ठीक ठाक नहीं है। लाइट भी ठीक है, पानी भी ठीक है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब परिवर्तन हो रहा है या रिपीट हो रहा है? नहीं, बस परिवर्तन क्या है, बस जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कंप्लेंट करते हैं, ज़्यादा करते हैं तो आ जाते हैं, देख जाते हैं, कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे 1-2-4 बार बोलो तो कोई नहीं सुनता है। अच्छा। हाँ जी। इस बार बीजेपी कांग्रेस का क्या लग रहा है? कुछ इस सीट पे कालका जी में उनका भी कुछ है? नहीं, इतना तो मैं इसमें नहीं इंटरेस्ट रखता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए, इनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे एक लोकल जानकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं कपिल तिवारी, यहाँ की गली गली समझते हैं, जानते हैं। कुछ सवाल जवाब वो भी करना चाहते हैं लोगों से, तो ज़रा कपिल को माइक देते हैं, वो बताएंगे आगे की समस्या क्या है। थैंक यू सुधांशु। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे स्थानीय लोगों ने कुछ ने बताया है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर लोग यहाँ पर क्या है ना कि ऑन कैमरा बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पर ये वाकई यहाँ पर गोविंदपुरी कालका जी जिस इलाके में जहाँ से आतिशी जो है मुख्यमंत्री इस समय विधायक हैं, वाकई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वाकई बहुत ज़्यादा है। स्थानीय लोगों से यहाँ पर अगर आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो वाकई यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराएंगे। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई यहाँ पर जो क्राइम जो है, क्राइम की समस्या यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। चोरी, मारपीट, इस तरीके की समस्या यहाँ आए दिन सामने आती रहती हैं। यहाँ के कुछ लोकल युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया, यहाँ पे किस तरीके मैं देखो यहाँ पर जैसे कि चोरी वोरी, अभी नाम क्या है? हिमांशु शर्मा। अभी जैसे कि रिसेंट में यहाँ पर चोरी का केस, चोरियाँ वोरियाँ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर बीच में मर्डर हुए, अभी 3 रिसेंट ही पुलिस वाले का मर्डर हो गया। रिसेंट गली नंबर 13 के बाहर पुलिस वाले का मर्डर हो गया अभी। ये सब चीज़ें यहाँ पर रह रहे हैं, फैमिली वाले बंदे हैं। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो इस तरीके के फिर आप पुलिस में शिकायत वगैरह यहाँ पर? बिल्कुल हो तो रही है। अब जब पुलिस वालों को जब मार रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या शिकायतें करें, बताओ। चोरी वगैरह की भी दिक्कतें चोरियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बताया तो कोई छोटा सा बच्चा, एक बच्चे की साइकिल भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ तो, एक बच्चे की साइकिल भी नहीं छोड़ रहे। चलिए यहाँ पर और कुछ दुकानदारों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़कें, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने बताया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा है। चोरी चकारी, मारपीट, अपराध की घटनाएं यहाँ पर आए दिन घटती रहती हैं। ये हमने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक घटना आई थी, गोविंदपुरी थाने में एक पुलिस वाले का यहाँ पर मर्डर हुआ था। तो यहाँ दुकानदारों से पूछते हैं उनकी क्या समस्या है, क्योंकि कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर छाबड़ा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं का रहने वाला है। आपकी दुकान है यहाँ पर? जी, सामने ही दुकान है मेरी। अच्छा, आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हो गए 10-12 साल। अब ये गोविंदपुरी कालका जी के अंडर आता है, तो आतिशी मुख्यमंत्री हैं जो इस वक्त यहाँ पर, वो यहाँ के विधायक हैं। तो क्या उनका पिछले 10 सालों में उनका कामकाज यहाँ पर कैसा रहा है? आपकी क्या समस्याएं हैं जो अब चुनाव में अगर वो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वैसे तो काम उन्होंने सही किया है, लेकिन कई मुद्दे हैं जैसे कि अभी रोडें टूटी पड़ी हैं, पानी की कभी कभी कमी हो जाती है। तो अगर वो सही हो जाए तो सारा कुछ सही है। अच्छा, एक बात बताइए,
जब से आतिशी मुख्यमंत्री बनी है उससे पहले या उसके बाद उनको कब ज़्यादा इलाके में घूमता हुआ देखा गया है? पहले वो अभी कभी गलियों में आपके बीच आना, आपसे मुलाकात करना, आपकी समस्या को जानना, इस तरीके की चीज़ें होती थी? आती तो रहती हैं लेकिन मेरे से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आती रहती हैं वो कभी। अभी हाल फिलहाल में उनका दौरा हुआ है? एक बार हुआ था दौरा। तो किस तरीके का माहौल कैसा है यहाँ पर? सही है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा है माहौल। अभी जैसे यहाँ के कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पर क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ये इस तरीके? क्राइम तो हो ही रहा है, काफ़ी क्राइम हो रहा है यहाँ पर। अभी कई बार गोली मार देते हैं चलते फिरते रात में ही। कोई मतलब अकेले जाने की वो नहीं है, मतलब कि अकेला बंदा जा नहीं सकता, दिक्कतें होती हैं। हाँ हाँ, बताइए ना आप। बताओ महंगाई पे क्या मुद्दे हैं आपके, क्या समस्या? महंगाई सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। ऐसा जो बैठने वाले बंदे हैं सत्ता में वो इसको नहीं उठा सकते। मतलब जाहिर तौर पर आपकी जो शिकायत है वो केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ले लो चाहे कोई भी ले लो, जो बैठे हुए हैं ना लोग कर रोजमर्रा की चीज़ों में महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। आपको यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या लगते हैं जो आपके? स्थानीय मुद्दे तो सुधरेंगे और बिगड़ेंगे भाई साहब। स्थानीय मुद्दे सुधरते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में लोगों की समस्या है रोजगार और महंगाई, इन दोनों पे सबसे बड़ी बात है। हमारे देश के जो सिर्फ सर्वोच्च बैठे हुए हैं वही इस तरफ नहीं देखते, वो खुद को कहते हैं चाय वाला और दुनिया है तैसी करा। भगवान साहब, पंडित भगवान साहब शर्मा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तो मैं 72 से। कितनी उम्र है आपकी? 87। हाँ। आतिशी कैसी लगती हैं? आतिशी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत। अच्छी मुख्यमंत्री हैं? हाँ, पर हमारी गली का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो उनका कामकाज कैसा लगा आपको? कामकाज तो उनका सही है, लेकिन अब इस समय 13 नंबर गली बिल्कुल खराब पड़ी है। गेट लग रहे हो और देखो 2.5 महीने हो गए। अच्छा। और वो आज तक नहीं बनी। सड़कों की समस्या ज़्यादा है? ज़्यादा है। बिजली पानी वगैरह? बिजली पानी ठीक है। अब देखिए कालका जी गली में घूमने के बाद पता चलता है कि आतिशी जी ने काम तो किया है, लेकिन सड़कों की शिकायत है, तारों का जाल है और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच में थोड़ा गुस्सा है। लेकिन फिर भी कौन जीतने वाला है? आम आदमी पार्टी रिपीट होगी या बीजेपी खेल करेगी या फिर सरप्राइज देने का काम कांग्रेस करेगी? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी का कैंडिडेट आने दीजिए, तब पता चलेगा कैसा सियासी मिजाज कालका जी में रहने वाला है। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ कालका से सुधांशु माहेश्वरी, जनसत्ता।